नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। 4 फरवरी 2026 इस तारीख को याद रखना, और ये केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी याद रखना। इस दिन जो कुछ भारत की संसद में हुआ वह न तो सामान्य संसदीय हंगामा था, न विपक्ष की आक्रामक राजनीति, और न ही कोई क्षणिक अव्यवस्था। ये एक वेल प्लान्ड और सोचा समझा एक षड्यंत्र था। भारत के संसदीय तंत्र के खिलाफ, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, और सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये सब कुछ नैरेटिव हुआ था। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था। उस वीडियो पर मेरे से लोगों ने पूछा था कि वो महिला सांसद कौन कौन थी जिनका प्लान मोदी जी के सामने अपने कपड़े फाड़ने का था। ये है उनकी पूरी डिटेल, फोटो के साथ में देखिएगा आप, और लेफ्ट टू राइट टॉप से आप देखिएगा। आर सुधा, ये तमिलनाडु के मेयालादूथुराई से हैं। दूसरी ज्योतिमणि है, तमिलनाडु के कुरूर निर्वाचन क्षेत्र से। वर्षा गायकवाड़, मुंबई उत्तर मध्य सीट से हैं। गैनी बेन ठाकुर, ये गुजरात बनासकांठा से हैं। के काव्या, वारंगल तेलंगाना से। और शोभा बच्छाव, महाराष्ट्र धुले निर्वाचन क्षेत्र से हैं। ये हैं ये। अब ये घटना जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी उतनी गंभीरता से ना तो सत्तारूढ़ पक्ष ने ली, और ना ही लोकसभा अध्यक्ष ने ली, और ना ही अधिकांश राजनीतिक दलों ने ली। सबने इसको एक सामान्य घटना समझा, जबकि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। वैचारिक असहमति, नीतिगत विरोध, सत्ता और विपक्ष के बीच का खींचतान है। ये सब लोकतांत्रिक संतुलन को जीवित रखते हैं। लेकिन जब पूरी संसदीय व्यवस्था को कलंकित करने और पंगु बनाने का प्रयास किया जाए तब वह सामान्य राजनीतिक घटना नहीं रह जाती, वह लोकतंत्र पर सीधा हमला हो जाती है। 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी। ये एक संसदीय परंपरा है, नियम है, एक प्रथा है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता भी कि इस चर्चा का उत्तर प्रधानमंत्री दें। उस दिन शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आकर के जवाब देना था, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। और यह बात इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में, चाहे आप 1947 से देखें या 1950 में गणतंत्र बनने के बाद से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री ना आए या उनको उत्तर देने से रोका गया। यह घटना अपने आप में संसदीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खतरनाक घंटी थी। प्रधानमंत्री के सदन में न आने के कारण जो है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं प्रधानमंत्री को यह सूचना दी कि वो सदन में ना आए। ये पहली बार हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के नेता को कहा कि आपकी उपस्थिति से संसद की स्थिति बिगड़ सकती है। कारण स्पष्ट था, एक सुनियोजित योजना के तहत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की जो महिलाएं थी, सांसद महिलाएं थी, उन्होंने प्रधानमंत्री के आसन को आगे और पीछे से घेर लिया था। संसद में बैठने की व्यवस्था बड़ी स्पष्ट और सख्त होती है। स्पीकर के बाईं ओर विपक्ष और दाईं ओर सत्ता पक्ष होता है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी सदन दूसरे पक्ष की ओर जाकर इस तरह का घेरा कभी नहीं बनाता है। यह कोई आकस्मिक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये प्री प्लान एक्शन था। आज एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए कि यदि प्रधानमंत्री स्पीकर की सलाह नहीं मानते और सदन में आ जाते, चाहे कोई यह मान ले कि उन महिला सांसदों का शारीरिक हमला करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी स्थिति तो विस्फोटक होना तय थी। दूर दूर तक दुनिया के मुल्कों में देश की बदनामी होती, प्रधानमंत्री की बदनामी होती, संसद की बदनामी होती। सत्तारूढ़ दल के सांसद चुपचाप तमाशा नहीं देखते, वे वेल में आते, मार्शल हस्तक्षेप करते, धक्का मुक्की होती, और ये सब लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया देखती। ये वही दृश्य था जिसको रचने की कोशिश की गई थी, और बाद के बयानों में इसकी पुष्टि भी हुई।
यह बात केवल अंदाजे पर आधारित नहीं है। कांग्रेस की जो नेता प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि अगर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई तो उसमें गलत क्या है। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him, or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? प्रियंका जी, आपके और आपके परिवार के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य गलत कभी नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को इस देश की मालिक समझती हो। और यही कारण है कि आप अर्श से फर्श पर हो। और इस बयान से स्पष्ट हो गया कि इस पूरी घटना की जो जानकारी वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को थी, मतलब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को थी। शीर्ष नेतृत्व मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी। और जब ये योजना सफल नहीं हुई तो नैरेटिव बदल दिया गया। राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री डर कर भाग गए, यानी संसदीय गरिमा की रक्षा को कमजोरी के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। और वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री ने सदन में ना जाकर के एक बड़े टकराव और संभावित हादसे को टाल दिया। यह कोई व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं, संसद की मर्यादा का फैसला था। यह प्रश्न केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह प्रश्न देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, वह भी संसद के भीतर। यदि संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो इससे बड़ा संकट संसदीय लोकतंत्र में क्या हो सकता है। क्या भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद के भीतर भी एसपीजी तैनात करनी पड़ेगी। यह विचार ही इस बात का प्रमाण है कि स्थिति कितनी गंभीर दिशा में जा चुकी है। और अब इस पूरे घटनाक्रम में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। बार बार कार्रवाई बाधित होती है, वेल में नारेबाजी, प्ले कार्ड दिखाना, कागज फाड़ कर पीठासीन अधिकारी की ओर फेंकना, ये सब अब सामान्य होता जा रहा है, नॉर्मल हो गया है। निलंबन जैसी कार्रवाइयों से कोई सुधार नहीं हो रहा। जब दवा काम ना करे तो उसकी फिर खुराक बढ़ानी पड़ती है या इलाज बदलना पड़ता है। और इसका इलाज मात्र एक ही है कि इस तरह के जो सांसद हैं उनकी संसद सदस्यता को परमानेंटली खत्म किया जाए। जो सदस्य इस सदन की गरिमा को चुनौती देते हैं उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग संसद का हिस्सा बनने के अधिकारी क्यों माने जाएं। और इसका इतिहास गवाह है कि अनुशासन क्या होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े नेता को भी जवाहरलाल नेहरू के दौर के समय में कई बार मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया था, क्योंकि नियम सर्वोपरि थे। और आज इन लोगों ने, उसी कांग्रेस ने, नियमों को एक मजाक बना दिया है। ये नियमों को बगैर मतलब की चीज कहते हैं। आप प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, नीतियों पर हमला कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालना, संसद को अराजकता का मंच बनाना और संवैधानिक पदों की गरिमा को कुचलना, ये लोकतंत्र नहीं, जनतंत्र विरोध है। 4 फरवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। ये उस दिशा का संकेत था ये जिसे राजनीति को धकेलने की कोशिश की जा रही है। और आज इस पर कठोर और निर्णायक कदम नहीं उठाया गया तो कल संसद और लोकतंत्र दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल सीधा और स्पष्ट है, क्या संसद अपनी मर्यादा की रक्षा करेगी या अराजकता के सामने झुकने को ही नया सामान्य मान लेगी। ये अब संसद के लोगों को सोचना होगा। ये अब उनके ऊपर है कि वो क्या चाहते हैं। परंतु ये अवश्य है कि अगर इस प्रथा को नहीं रोका गया तो इसके दुष्परिणाम भविष्य में बहुत खतरनाक होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।